हमारे जीते जी आंदा भी कभी नहीं होगा। बस तुम लोग अपनी बेवकूफी से बात रहना। अब जाओ, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हाँ। और बात सुनो, जितने पैसे चाहिए वो लेके बाकी हमारी बहुओं के जेवरात रख लेना। ठीक है। बुला के लेके आ जा। हाँ, अभी लेके आते। बंद से तुम्हारे अब्बा के करेंगे। यही बावलापन है ना, द्वारे फायदा उठा गया। अम्मा बस बस बस। अम्मा। अरे भैया, रुक जाओ, ये मंगनी नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? मंगनी मंगनी हो गया, तुम घर को जाओ। चिल्लाने से पहले एक मर्तबा सोच लो। ज्यादा मुंह खोला तो तुम्हारी पत्नी से निकाल के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। बंदूक। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर पे आके बंदूक लगाने का? अभी एक आवाज लगाऊं तो बार 10 बंदूक बरदार खड़े हो जाएंगे। झूठ बोलता है तुमने हमको जबान देके घूम गया। नहीं, हमने कोई जबान मबान नहीं दिया। हमने बोला था हम सोच के बताएंगे। हमने सोचा, हमने मैसेज किया तुमको। अरे हमारा फैसला सही था, तुम आदमी गलत हो। घूम करो अपना शक्ल। आराम नाल वे, आराम नाल। बंदूक हमें मत दिखाओ, बंदूक हमारे पास भी है। तैमूर, निकालो इन लोगों को यहां से बेटा। चलो ऐसे, चलो निकलो, चलो जल्दी निकलो। शाबाश साहब। अरे साहब, मेम साहब, बहुत माजरत, हमको नहीं पता था ये गधा यहाँ पे भी आ जाएगा। ओह, वेल डन बेटा। वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव। अब आप लोग के सामने पेश करेंगे चाकीवाड़ा का खसूसी लेवा और ट्यूबलाइट डांस। क्या कर रहे हैं मेरून से? तो जख्मी हो जाएंगे ऐसे। अरे कुछ नहीं होता, इन्हें परेशान ना हो।
काम ही है, बड़ी प्रैक्टिस है इनको। इस काम के लिए इनको पैसे मिलते हैं? हाँ और नहीं तो क्या, मतलब उसमें अपनी जान कौन जोखिम में डालता है। कहीं भी लग सकती है, आंख में लग गई, सर पे लग गई। हाँ सर, बेचारे गरीब कुछ भी कर लेंगे पैसा कमाने के लिए। वैसे इन्हें लगे ना लगे, हमारी आंखों में नहीं लग सकता, शीशा उड़ रहा है। आप दुपट्टा कर लेना सामने, ऐसे ऐसे करने को। हाँ हाँ बच जाएंगी। नहीं मेहरून सब बहुत नहीं हो गया, शिरकत तो कर ली हमने, आई थिंक अब घर चलना चाहिए। अच्छा हाँ हाँ हाँ। नवाब हुमायूं का पूरा खानदान घुटनों पे आ जाएगा। मैं हुमायूं के पूरे खानदान को घुटनों पे ले आऊंगा। मैं नवाब को नाको चने चबवाऊंगा। आखिर ये सब होगा कब? जल्दी नहीं करते, जल्दी का काम शैतान का होता है। जैसे आपने तो हमें सारी जिंदगी दीन का दर्ज दिया है ना। अच्छी भली चोरी प्लान की थी मैंने, और उस बुढ़िया ने सब खराब कर दिया। तो सब्र कर ले। और कितना सब्र? आपकी हर चाल फेल है, आपका हर प्लान फेल हो रहा है। अभी हुक्म का इक्का है बेटा मेरे पास। 12 दिन बाद हुमायूं ने रकम वापस करनी है, जो कि वो नहीं कर पाएगा। तो फिर उनका घर और उनकी खोखली इज्जत और उसकी झूठी नवाबी सब मिट्टी में मिल जाएगी। That was your plan all along, Dad. I'm proud of you. थोड़ा इंतजार, 48 घंटे। इसे कहते हैं ठंडा करके खाना। इस खाने को आप लोग ठंडा ना करें प्लीज, शुरू करें। कितनी अच्छी बात है वहाँ है, सुधीर ने कितना इंतजाम किया हमारे लिए बेचारे ने, है ना। बेगम साहबा, आप लोग के लिए खाने का इंतजाम हमने अंदर किया है। ये हम लोग का ट्रेडिशनल स्टाइल है और आपको इसका आदत नहीं है। अरे नहीं नहीं सुधीर, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। बाकी मेहमानों की तरह ना हम भी यहाँ ही खाना खाएंगे। हाँ हाँ सुधीर, खरी की बात है। अरे भाई वैसे भी अच्छा है ना, बच्चे कल्चर के बारे में कुछ सीखेंगे भी। और सुधीर भाई सच कहूँ, आपकी शादी में जिस तरह खाना सर्व होता है ना, ये एकदम लाजवाब है। क्योंकि हम सब तो सिर्फ दस्तरखान शेयर करते हैं, आप सब लोग एक बर्तन में मिलकर खाना खाते हैं। तो फिर ठीक है, हम लगाते हैं आप लोग के लिए तख्त पे ट्रेडिशनल स्टाइल में खाना। सुनो सुधीर, मेरे लिए प्लीज एक अलग प्लेट में तुम बिरयानी लाना विद अ स्पून, ओके? क्योंकि मैं ये तुम्हारे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं खा पाऊंगी। ठीक है मैम साहब, आप बैठो, मैं लेके आता हूँ। बैठो बैठो। थैंक्स। कोई छू न पाएगा, ऐसी है तेरे मेरे लव की हाइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम सुबह खोलूं जो बाहें, संग तेरे उड़ने लगा। दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। कोई छू न पाएगा, ऐसी है तेरे मेरे लव की हाइट। जी नवाब साहब, कैसे याद फरमा लिया? आरिफ, वो जो तुमसे उधार लिया था ना, उस सिलसिले में तुमसे मिलना है, तुम कल आ जाओ। तो इतनी क्या जल्दी है हुमायूं? 2-3 दिन और ले लो, कर लेंगे। नहीं नहीं, 2-3 दिन नहीं, तुम कल ही आ जाओ। चले, जैसे आपको ठीक लगे।
मैं कल लंच के बाद टाइम निकाल के आता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाना। खुदा हाफिज। क्या बोला नवाब साहब ने? तुम 2 दिन का इंतजार करने के लिए घबरा रहे थे। नवाब साहब की आज ही हवा निकल गई है। कल बुलाया है? किस लिए? अपनी इज्जत की भीख मांगने के लिए। वक्त मानता होगा, नवाब साहब के आसाब जो आप दे रहे होंगे, बस पार है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। डैड, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने इस दिन के लिए कितना इंतजार किया है। यार इंतजार तो मैंने भी बहुत किया है। तुम्हारी बेइज्जती होती रही है इस सारे कुछ में, और जिसका मैं इंतकाम उससे लेना चाह रहा हूं। सबका हिसाब होगा। नवाब के पूरे खानदान को पैसे की मार मारेंगे। तुम्हारी प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई है? क्या रेट दे रहे? प्रॉपर्टी। नवाब को लगता है कि उसके घर की कीमत इस वक्त 15 करोड़ है, जिसमें से हमारे 65 लाख कर्जे के माफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब है नवाब का घर हमें पड़ेगा 14 करोड़ 35 लाख में। और इस वक्त मार्केट में उस घर की वैल्यू कम से कम 30 से 35 करोड़ तो होगी, शायद इससे भी ज्यादा। हाँ, वो प्रॉपर्टी एजेंट को बुला लेना। वो पहले तो उसने बाहर से ही देखा था ना, अब अंदर से भी जरा देख ले। अरे डैड, डोंट यू वरी। जब प्रॉपर्टी हमारी होने वाली है तो प्रॉपर्टी एजेंट भी आ जाएगा, बेफिक्र हो जाए। हेलो, आप दोनों को मुबारक हो बहुत बहुत। आपका प्लान कामयाब हो गया। आज बहुत देर से उठे आप? हाँ, रात को तुम्हारा इंतजार करता रहा, फिर थक के सो गया। मेरा इंतजार? इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? हाँ है ना, क्योंकि आपने ये काम तो बहुत अरसा पहले छोड़ दिया था। तुमने भी तो मेरा इंतजार करना छोड़ दिया। मैं तुम्हें कॉल करता रहा और तुमने फोन ही नहीं उठाया। क्या बात है, मेरा मतलब आज तो एक सरप्राइज के बाद दूसरा सरप्राइज दे रहे हैं आप। खैरियत तो है? तबीयत ठीक है आपकी? क्योंकि कभी तुम्हें सरप्राइज अच्छे लगते थे। हाँ, एक जमाने में तो तुम भी बहुत। खैर, तुम भी क्या? अच्छा छोड़ो ना, बताओ फोन क्यों किया था मुझे? पता नहीं, इट्स वियर्ड, बट आई वाज मिसिंग यू। मिसिंग मी? मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं। खैर ये बताओ, शादी कैसी रही? ओफ, द शादी वाज अमेजिंग। इतना मजा आया, आई कांट टेल यू। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? पहले तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा वेलकम दिया। उसके बाद उन्होंने कोई डांस किया, क्या था? लेवा डांस। इट वाज फैसिनेटिंग। और क्या हुआ? हाँ, और क्या हुआ, सुधीर की मंगनी भी साथ साथ थी ना। तो जब मंगनी का वक्त आया तो कुछ लोग गन लेके घुस आए। क्या? कोई गन लेके आ गया? और कहते ये मंगनी नहीं हो सकती। इट वाज अ फुल फिल्मी स्टाइल। इट वाज वियर्ड। कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, कोई जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि तैमूर और लड़कों ने ना उनको पकड़ के ना बाहर फेंक दिया। सो ऑल वाज सेव्ड ना। बट उसके बाद क्या हुआ? ट्यूबलाइट डांस। ओह माय गॉड, इट वाज सो फैसिनेटिंग। आई हैव नेवर सीन अ ट्यूबलाइट डांस। पता नहीं आपने देखा कि नहीं। कभी वो गर्दन पे ट्यूबलाइट रख रहे हैं, कभी कमर पे रख रहे हैं। पता नहीं, बैलेंसिंग एक्ट ही था कोई। आई थिंक मुझे भी जाना चाहिए था। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको चलना चाहिए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं। और फिर पता है क्या, बड़ी बड़ी प्लेटों में इतने मजे मजे का खाना उन्होंने दिया। ढेर सारे चावल, बीच में गोश्त। इट वाज रियली अमेजिंग। एंड दोस बिग प्लेट्स, व्हाट आर दे कॉल्ड? थाल। थाल में खाना सर्व कर रहे थे, और 5-5, 6-6 लोग थाल के इर्द गिर्द बैठ के ना खाना खा रहे थे एक साथ। अच्छा, तुम लोगों ने थाल में खाया? हाँ, वो हमें वैसे प्लेट्स में दे रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ऑथेंटिक स्टाइल में खाएंगे, तो हमने भी थाल में खाया। इट वाज रियली नाइस। यानी फुल मकरानी स्टाइल। या और लीना,
आप लीना को देखते मजे ले लेके खा रही थी। लीना who's so like proper amazing, लोग उसको हैरानगी से देख रहे थे कि ये कैसे खा रही है। आखिर तुम्हारी भांजी है ना। वैसे जमशेद, you really missed something, आना चाहिए था honestly। You're right। I really missed something। खैर, आप उठ के तैयार हो जाएं, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। ओके, गेट रेडी। ओके। लो भाई, देख लो घर। भाई बहुत शानदार घर तो हमने पहले ही पसंद कर लिया था। अब डील फाइनल करो। डील समझो फाइनल हो गई है? बस आधे घंटे में ये घर आपका हो जाएगा। इधर आप पैसे ट्रांसफर करेंगे, उधर घर के कागज आपके पास। इतनी सी बात है। ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। ऐसा ही होगा। भाई जबान दी है, जो कहा है करके दिखाएंगे। वैसे आप इस घर से मुतमिन तो हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डैड, नवाब साहब से मिल लेते हैं पहले। तो नवाब साहब से मिलने ही तो आए हैं। जितने में आपको ये घर मिल रहा है ना, ठीक समझ लें आधी कीमत पे मिल रहा है। डैड, ये सारी बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं, कोई सुन भी सकता है। पहले अंदर चलें। अरे यार, सुनता है तो सुन ले। हमने कौन सी कोई ऐसी बात की है? क्यों जी की है कोई ऐसी बात? आए फिर चलते हैं। तैमूर, मुझे मदिया कह रही थी आपने मुझे बुलाया। खैरियत? जी, वो उस दिन शॉपिंग का प्लान कैंसिल हो गया था, तो आज शाम का क्या मूड है? चलें? आज मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, हम किसी और दिन चले जाएं प्लीज। ओके। वैसे तो मैंने बहुत शादियां देखी हैं, लेकिन जो मज़ा सुधीर की बहन की शादी में आया था ना। You're right. It was such a sweet, simple, entertaining wedding ना। हमें भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, अगर आपके रिश्तेदार थाल में खाने के लिए रेडी है तो व्हाई नॉट। मैं खाने की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल शादी की बात कर रही हूँ कि कितनी सिंपल थी। क्या हुआ फिया, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। मेरे बारे में? नहीं, आपके बारे में नहीं। मैं बस सोच रही थी कि कभी कभी किसी एक की खुशी के लिए कितने सारे लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है ना। हाँ, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी खुशियों के लिए अपनी तकलीफ की परवाह नहीं करते। लेकिन जिसके लिए सब तकलीफ उठा रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? अभी तो कोई फर्ज बनता है ना। उसे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वैसे सोचो, जिसके लिए वो लोग इतनी कुर्बानी दे रहे हैं वो कितना अहम होगा, तो खास बात होगी ना उसमें। हाय गाइस, व्हाट्स अप? ये हीरो हीरोइन यहाँ छुप छुप के क्या बातें कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। अरे तैमूर, तुम्हें पता है मैंने क्या किया? आप क्या कर दिया? मैंने हम दोनों की बचपन की सारी पिक्चर्स को स्कैन कराया इन HD क्वालिटी और मैंने तुम्हें ईमेल किया है। मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ काम है। तैमूर, चलो आप पिक्चर्स देखते हैं ना। हाँ, तुम एक काम करो, टेरेस पे वेट करो, वहां पे सुकून से बैठ के देखेंगे, ठीक है? मैं जब तक आया। अम्मा, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे, लेकिन क्या करें, हालात ऐसे हो गए हैं। मेरे पास अपने पैसे होते तो मैं ये मकान खरीद के आपकी नजर कर देता, लेकिन अब वादे के मुताबिक कल आखिरी दिन है तो हमें ये करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ कहने या शर्मिंदा होने की हर की जरूरत नहीं। हम जबान दे के उसका पास रखना जानते हैं आरिफ। जी अम्मा, इससे किसको इनकार है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब करते हुए। जानते हैं हम,
किसे अच्छा लगता है और किसे बुरा। आइए अच्छा, कैसे हैं आप? भाई आरिफ, मैं बहुत ममनून हूँ, तुम बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नवाब साहब, कैसी बात करते हैं आप? मैं तो दोस्त होने के नाते मतलब अपनी कोशिश कर रहा था। बेटा तुम्हारा भी शुक्रिया, और मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल आपका भी आने का शुक्रिया। नवाब साहब ये बताइए कि बाकी पैसे आप कैश में लेंगे या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें? मेरे ख्याल में आरिफ, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। पैसे तो हमने तुम्हें देने, ये लो। $65 लाख है। अरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस कंगले नवाब को पैसे दिए तो दिए किसने? किस सोच में पड़ गया आरिफ? आरिफ, हम तुमसे पूछ रहे हैं किस सोच में पड़ गए? कुछ भी तो नहीं अम्मा। पूरे 65 लाख, 50 लाख तुम्हारी रकम और 15 लाख सूद के। अम्मा कैसी बातें करती हैं, मैं आपसे सूद लूंगा। अच्छा, तुमने नहीं लिए तो ये है सूदखोर जिसको तुम साथ लेकर आए हो। मेरा किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो मकान के लिए। नहीं 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 नहीं, ये तो इसने भी किसी से पकड़ के दिए थे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। हाँ, ये हमें समझ है तुम्हारी पकड़ धकड़, किसी ने किसी को पकड़ा, किसी ने किसी को। बहरहाल सूद की रकम इसमें मौजूद है जो कि 15 लाख है, गिन लेना। नवाब साहब मैं चलता हूँ, इजाजत। रुको, रकम के साथ साथ हवेली के कागजात भी लेके जाओगे? अरे सॉरी, ये तो आपकी अमानत। खयानत होने ही वाली थी। अल्लाह हाफ़िज़। जाओ, अल्लाह हाफिज। माँ, आपकी अमानत है। तुम लोगों की हम रहे या न रहे, इस छत को कभी ना जाए दिन। आप कमाल करती हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे। गलत। अब आप कहेंगे हमें चिपकना वपकना पसंद नहीं। बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। संभाल के रख। इंतहाई अनप्रोफेशनल लोग हैं आप लोग। मैं यहाँ करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और आप मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। गलत फहमी हो गई यार। गलत फहमी? वो औरत मुझे सूदखोर कह रही है और आप खड़े हूं हाँ कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी यार। कंफर्म कर लेते ना, खुद तो मुंह उठा के चल पड़े और मुझे भी साथ ले लिया जलील करवाने के लिए। वाह वाह डैड वाह, ये था आपका फुल प्रूफ प्लान। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है फैजान। खेल में बचा क्या है? पिया का रिश्ता था, वो हाथ से निकल गया।
उसके बाद सिर्फ ये घर रह गया था। आज वो किस्सा भी खत्म हो गया। अरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस कंगले नवाब को पैसे दिए तो दिए किसने? कहीं इसने अपने समधी से तो नहीं मांग लिए? मुझे क्या पता डैड। नहीं, उससे नहीं ले सकता, क्योंकि उसी को तो अपनी शान शौकत दिखाने के लिए ये सारे ढोंग रचा रहा है झूठा नवाब। जो बंदा अपने भाई को शेफ बना सकता है, अपनी भतीजी को मैनेजर बना सकता है और भतीजे को ड्राइवर बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या मतलब कुछ भी कर सकता है? मतलब उसने कहीं से तो पैसे उठाए हैं हमें देने के लिए, लेकिन कौन देगा उसको पैसे? आप जो है लगाते रहे अंदाजे और देखते रहे शेख चिल्ली के ख्वाब। दरवाजा खोलो। क्या खुशबूस बातें सुनते रहते हो? जहांगीर भाई अभी तक मसरूफ हैं? हाँ भाई, काम तो खत्म करना है ना। अभी तक कहने को मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ शेफ का, पर सारे काम मुझे करने पड़े। हुमायूं तो भूल ही गया है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और कुछ नहीं तो कम से कम कोई नौकर ही रख देता मेरे साथ। सुधीर है ना, वो शादी की छुट्टी पर है, याद है? अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं हेल्प करवा देती हूँ आपको। रहने दो, कर लूंगा मैं। जहाँ इतने दिन गुजर गए ये भी गुजर जाएंगे। हुमायूं की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे मेहरुन्निसा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं जज्बात में कभी उल्टा सीधा बोल भी जाता हूँ, कोई मसला नहीं है उसमें। क्या करूँ ना, कुछ 10 चीजें चल रही होती मेरे दिमाग में एक वक्त में। अब ये खाना खत्म होगा ना तो इसके बाद मुझे वो प्लॉट का जो केस है ना, उसकी मीटिंग के लिए भी जाना है मुझे। अल्लाह करे वो हल हो जाए, हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। क्या बात है चाची, लंच क्यों नहीं लगा अभी तक? अरे भाई सुधीर छुट्टी पे है और इतना बोझ है जहांगीर भाई पे। बेटा कभी तुम भी आ जाया करो बाप की मदद करने के लिए। अब्बा आप कभी बताते ही नहीं है, ना ही बुलाते हैं। मुझे लगा आप अपने शेफ के कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा तो ये दोनों बाप बेटी हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। अच्छा चलो अब तुम दोनों अंदर जाओ, बस ये खाना सर्व होता है, फिर उसके बाद मैं भी निकलता हूँ अपनी मीटिंग के लिए। ओके। एंजॉय। कहाँ रह गई मेहरुन्निसा? और जहांगीर भाई कहाँ है? अरे भाई जल्दी। हाँ उन्हें केस के लिए जाना था ना तो निकल गए। और ज़ेब तो कहीं बाहर निकला हुआ पता नहीं। भाई वो अम्मा कुछ बताना चाह रही हैं। तो भाई आप क्या फायदा इतने से लोगों में, लेकिन अब हम बताए दे रहे हैं। क्या बात है? ये सब होते तो मजा आता। खैर अब बात यह है कि इतने अरसे से तुम लोग हमें सरप्राइज देते रहे, इस दफा हम तुम्हें छोटा सा सरप्राइज दे रहे। अरे 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 तुम लोगों जैसे घटिया सरप्राइजेज नहीं दे रहे, बढ़िया वाला सरप्राइज है, बढ़िया वाला। अच्छा वाला सरप्राइज तो मेरे पास है। चलो तू बोल ले। जैसा कि आप सबको इल्म है कि मैं काफ़ी अरसे से किताब लिख रहा था। वो किताब अब मुकम्मल हो चुकी है, पब्लिशर के पास है, अप्रूव भी होगी। बस कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ रह गई हैं, जो मुकम्मल होते ही वो किताब मार्केट में आ जाएगी। तो फिर आप लोगों ने वो एक एक जिल्द ज़रूर ख़रीदनी है, क्योंकि इसमें इंसानी रवैये के बारे में बात की गई है, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा उससे। तो ये तो आपको पढ़नी चाहिए। अरे वाह। अरे क्या अकबर, सब कुछ हमारे दिमाग में गड़बड़ कर दिया, हमें कुछ याद नहीं रहा। क्या कह रहे थे हम, पता नहीं।
दादी आप कह रही थी आपके पास हमारे लिए कुछ सरप्राइज है, लेकिन फिर अकबर भाई ने बात करना शुरू कर दी। तो बताए ना क्या सरप्राइज है? हाँ तो क्या कह रहे थे हुमायूं? अरे भाई तुम्हारे दादा यानी कि हुमायूं के अब्बा बहुत सारे जेवरात तुम लोगों के लिए छोड़ के गए थे और हमें ख़ास तौर पे ताकीद करके गए थे कि वक्त आने पर उसे हम तुम लोगों के हवाले कर दें। जेवरात? मैं जेवरात का क्या करूंगा? मैं तो जेवर पहनता ही नहीं। इंसानी रवैयों पे किताब लिख रहा है, सोने की वैल्यू का नहीं अंदाजा। सोने के? हाँ तो तुम्हें क्या लगता है दादा इमिटेशन ज्वेलरी छोड़ के गए थे? दादी मेरे ख्याल से फिर हम उस ज्वेलरी को बेचकर जो अब्बा ने कर्ज लिया था उसको चुका देते ना। अरे बच्चे, ये काम तो हम माँ बेटा कब के कर चुके। तो इधर है सोना। देखा देखा इसकी लालच। आप तो कह रही थी अब वो घड़ी आ गई है कि आप लोगों के हवाले कर दिया जाए सोना। अरे जब जरूरत पड़ेगी ले लेना, हमारे पास तुम्हारी अमानत है और तुम लोगों को जेवरात दिए बगैर मरूंगी नहीं। दादी कैसी बात कर रही हैं? आप जिए हजारों साल और हर साल के दिन हो 12,000। ये देखो जरा इसकी बात। भाई हमारा सोना तो हमारी माँ है। आए आए फिर चिपका चिपकी, फिर चिपका चिपकी। हमारा सोना भी हमारी माँ है। बैठ जाओ भैया। हमारी दादी भी तो है। दादी भी। अरे 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 देखो जरा, सोने के नाम पे सब कितना खुश हो रहा है। नहीं दादी सोना है। मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि नवाब अमीर होकर लगते कैसे। तू फिर भी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगूंगा? मैं नवाब नहीं लगूंगा या अमीर नहीं लगूंगा? नहीं लगेगा। तू कुछ कर ले, तू कुछ भी कर ले। जिंदगी की राह टकरा गया कोई, जिंदगी की राह एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई। बहुत खूब। आवाज तो वाकई बहुत अच्छी है तुम्हारी। आवाज के जादू का पहले तो सुना था, आज पहली बार चलता हुआ देखा है। मैं समझा नहीं। इतने बेवकूफ तो नहीं हो तुम। ये क्या कह रही हैं आप? वैसे बड़ी हिम्मत वाले हो। नवाब साहब के घर पर नवाब साहब के ड्राइवर होते हुए नवाब साहब के दामाद की बहन को बोतल में उतार लिया। वेरी ब्रेव।